हो गया। तो आज का टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा चैप्टर, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे हम लोग। सीरीज ग्रुपिंग पढ़ लिए थे। अब है आज का टॉपिक पैरेलल ग्रुपिंग यानी सेलों का समांतर क्रम समूहन और विज्ञान सीखे ब्लॉक्स में। आज ये टॉपिक करना है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा फोटो में कि एक सेल, दो सेल, डॉट डॉट करके नीचे भी एक सेल बना हुआ है, मतलब ये बहुत सारे सेल लिए गए। देखिए एम सेल का जगह 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, और इन सबको अलग अलग तार से कनेक्ट किया गया है और सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह, और नेगेटिव टर्मिनल एक जगह मिला हुआ है। इसका मतलब कि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। चलिए और लैंग्वेज लिख देना है बगल में कि माना कि ई विद्युत वाहक बल या एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एम सेल को बाह्य प्रतिरोध आर के साथ, ये बाह्य प्रतिरोध आर के साथ समांतर क्रम में बगल के चित्रानुसार जोड़ा गया है। जैसा कि दिख रहा फोटो में, ये एम है, 1, 2, 3 ऐसे एम सेल से जुड़ा है। ऐसा करके लिख देना है यहाँ पे एम सेल, इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि सबको एक साथ जब जोड़ दिए तो जो धारा बह रही है आई, इसका मान एक सेल के धारा से ज़्यादा है कि कम है, यानी ऐसा जोड़ना सही रहेगा या गलत रहेगा। समांतर क्रम में जब जोड़े थे हम लोग, यानी सेलों को समांतर श्रेणी क्रम में जब जोड़े थे तो एक सेल का धारा जितना आता था उसका n गुना आया था n सेलों को जोड़ने के बाद, यानी n गुना बढ़ गया था। तो वो फायदेमंद था जोड़ना। यदि अधिक धारा का मान प्राप्त करना है, अधिकतम चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इसमें देखते हैं कि इसमें उससे भी ज़्यादा आता है या कम आता है, क्या आता है, तो आपको हमको देखना कर दे। चालू है। हाँ, तो देखिए उसके बाद अब सबसे पहले हमको ये पता कर लेना है कि ये जो एम सेल लगा हुआ है, ये एम सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध आर है, तो इसका कुल परिणामी प्रतिरोध कितना होगा सभी सेल का एक साथ मिलाकर। तो सभी समांतर क्रम में है, तो मान लिया कि वो एम सेल का आंतरिक प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध आर डैश है। तो आर डैश निकालने के लिए समांतर क्रम का फार्मूला 1/r डैश बराबर आएगा 1/r + 1/r। इस तरह से करते करते m टाइम्स लिखेंगे, तो m टाइम्स लिखोगे 1/r, उससे अच्छा है कि m/r लिख दें, क्योंकि ऐड करके कोई आना है, तो डायरेक्ट m/r। इस तरह से प्रोग्राम उल्टा किया तो r डैश मिल गया, यहाँ से भी उल्टा हो गया r/m। अब चूंकि ये सब मिल करके एक प्रतिरोध हो गया, वो हो गया r/m, और उसी के तार में कनेक्टेड है ये बाहरी प्रतिरोध r, तो वो सब श्रेणी क्रम में हो गया। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा परिपथ का, तो वो R और ये जो आया R+, दोनों ऐड कर देंगे, कुल प्रतिरोध मिल गया परिपथ का। अब देखना है कि उसका कुल विभवांतर कितना है सभी सेल के साथ। तो चूंकि सारे सेल समांतर क्रम में है, तो जितना एक सेल का विभवांतर होगा परिपथ का कुल विभवांतर भी वही होगा। श्रेणी क्रम में आता तो विभवांतर बढ़ जाता है, लेकिन समांतर क्रम में है तो हर बार तो अलग अलग है, इसलिए एक सेल का जितना विद्युत वाहक बल है वही विभवांतर हो जाएगा इस परिपथ का। तो कुल परिणामी विद्युत वाहक बल हो गया E। अब ओम का नियम लगा देना है। ओम का नियम है परिपथ में कुल धारा I बराबर, तो कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर आ गया ये E और कुल प्रतिरोध है ये, दोनों को आप डिवाइड करना है। अब इसका जोड़ घटाव हम लोग करते हैं। तो I बराबर निकल के आया था E/r+r/m। इसका y1 मान के एलसीएम किए तो mr+r/m, ये m चला जाएगा ऊपर, यानी m/mr+r। ठीक है, ये आ गया मेरा कुल प्रतिरोध, कि आपका परिपथ से इतना धारा लगेगा। अब इसका एनालिसिस करेंगे कि ये एक सेल की धारा की तुलना में ज़्यादा है या कम है। तो इसमें दो स्थिति डिस्कस किए थे सीरीज में भी, श्रेणी क्रम में, कि यदि जो आंतरिक प्रतिरोध है सेलों का वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तब क्या होगा, और यदि ये बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तब क्या होगा। दो स्थिति हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लिखते हैं कि यदि R आंतरिक प्रतिरोध R की तुलना में नगण्य हो, यानी ये जो बाहर वाला वैल्यू है प्रतिरोध का लगभग 0 हो जाए उस वाले वैल्यू की तुलना में, तो इस R की जगह पर वैल्यू हो जाएगा 0 होगा ना, क्योंकि ये बाहर वाला प्रतिरोध नगण्य हो गया। नगण्य मतलब लगभग खत्म, नेग्लिजिबल 0, तो ये वैल्यू 0, तो क्या बचा m/r, यानी कि m को अलग कर दे तो E/r। तो E/r क्या है, एक सेल का धारा है कि इस सेल से कितनी धारा बह रही है, इसका विभवांतर बटा इसका प्रतिरोध, यही तो धारा का मान होता है, यानी एक सेल से बहने वाली धारा E/r, तो उसी का m गुना धारा यहाँ पे आ रहा है।
विद्युत वाहक बल है ना जी। तो विद्युत वाहक बल एक सेल का और उसका आंतरिक प्रतिरोध, उसका जो रेशियो होता है उस सेल से बना हुआ धारा का मान देता है। तो एक सेल से जितनी धारा बहेगी उसका m टाइम्स आ रहा है इस धारा का मान। कब? जब बाहरी प्रतिरोध नगण्य है तब। क्लियर है? चलिए स्थिति 2 में अब है कि यदि r की तुलना में छोटा r ही नगण्य हो जाए, यानी बैटरी का प्रतिरोध लगभग 0 हो जाए, तब तो यहाँ पे आया था आपका वैल्यू I = me/r + nr, नहीं mr + r, ये था ना। ये बोल रहे हैं कि बैटरी का प्रतिरोध 0 हो जाती है, ये खत्म तो बचेगा me/mr, mm कैंसिल हो गया, बच गया e/r। e/r का मतलब हो गया एक सेल का विद्युत वाहक बल और बटा प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक सेल से आपका धारा प्राप्त होगा उतना ही धारा इससे भी मिलेगी। यदि R नगण्य हो जाए, यानी बैटरी का प्रतिरोध नगण्य हो जाए तब बैटरी यदि बहुत अच्छा है, यानी बैटरी का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो उसको आप समांतर क्रम में जोड़िएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। एक बैटरी से जितना धारा बहती है उतना ही धारा प्राप्त होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ। क्लियर है? तो निष्कर्ष क्या निकला? इसका पहला वाला में हमारा आया धारा का मान I = m × e/r, यानी कि एक सेल से जो धारा आ रही है उसका m गुना धारा मिल रहा है। कब? जब उसको समांतर क्रम में जोड़ रहा है तब। लेकिन इसमें कंडीशन ये था कि यहाँ पे R नगण्य नहीं होगा, ये जो बाह्य प्रतिरोध है वो नगण्य होगा। यानी कहने का मतलब कि यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत हाई है बैटरी का, तो ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होने पर उनसे अधिक धारा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको श्रेणी क्रम में मत जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िए। समांतर क्रम में जोड़िएगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए क्योंकि धारा अधिकतम मिलता है। लेकिन यदि इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, नगण्य है, यानी सेल उत्तम क्वालिटी के हैं, तब फिर आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, तब आपको अधिकतम धारा मिलेगा, नहीं तो फिर एक सेल का धारा के बराबर मिलेगा। तो सेल बहुत अच्छे हैं, यानी R का वैल्यू पर डिपेंड करता है इसके आंतरिक प्रतिरोध पे, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो इसका वैल्यू यदि बहुत उच्च है तो इसका मतलब कि उनको समांतर क्रम में जोड़िए तो आपको धारा का मान अधिकतम मिलेगा। और ये वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल है तो इसको फिर आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। ठीक है? दोनों क्रम में जोड़ना उचित होता है, डिपेंड करता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। तो जैसा प्रतिरोध होता है सेल का बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, उस अनुसार से हम लोग डिसीजन लेंगे कि कब किस में जोड़े, कब किस में जोड़े। चलिए आज